रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। गांव के बाहर बना वो पुराना हवेली जैसा मकान, जहां अब कोई नहीं रहता था, उसकी खिड़कियां हवा के साथ चीख रही थीं। लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती हैं, कभी कभी रात को रोने की आवाजें आती हैं, तो कभी किसी के कदमों की आहट। लोगों में एक और मान्यता थी, अगर सियार रात को इस तरह रोए तो कोई अनहोनी जरूर होती है। गांव वालों के लिए ये बस एक पुरानी मान्यता थी, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि सियारों का रोना और हवेली का सन्नाटा कभी बेवजह नहीं होता। लेकिन सतीश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उस दिन उसके दोस्तों ने एक अजीब सी शर्त रखी, अगर तू सच में भूत प्रेत को झूठ मानता है तो एक रात उस पुरानी हवेली में काट कर दिखा। सतीश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। बस इतनी सी बात, मैं तो आराम से पूरी रात वहां बिता सकता हूं। उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए दोस्तों के सामने हंसी ठिठोली की। सियारों का रोना, भूत प्रेत, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदलने वाली है। हवेली का सन्नाटा। सतीश ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और हवेली की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास का इलाका घने पेड़ों से ढका हुआ था। जब वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचा तो सियारों की आवाज और तेज हो गई। हुह, ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर सतीश ने दीवारों को देखा। जाले लटके हुए थे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनके चेहरे वक्त के साथ डरावने हो चुके थे। तभी ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई। सतीश ने झट से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरे यार, ये मेरा वहम है, वो खुद को दिलासा देता रहा और हवेली में आगे बढ़ता गया। सियारों का रहस्य। जैसे जैसे सतीश हवेली में अंदर गया, सियारों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा लगा जैसे वो आवाज हवेली के दरवाजे तक ही थी। कहीं ये सच में किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? उसके मन में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ा। हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते ही सतीश ने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक महिला थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और चेहरा अजीब सा स्याह पड़ा था। और सबसे अजीब बात, उस महिला की आंखें सतीश को घूर रही थीं। अबे, ये तो सच में डरावना है। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, क्यों आए हो यहां? सतीश ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सच्चाई का पर्दा उठता है। सतीश ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहां से हवेली का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दीवारों पर लगे शीशे में कुछ हलचल हुई। शीशे में एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी काली छाया, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। कौन है वहां? सतीश की आवाज गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, झूले की एक चुभती हुई आवाज आई। उसने देखा, वहां एक पुरानी गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें सतीश को घूर रही थीं और झूला बिना हवा के भी झूल रहा था। हा 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 हा, एक ठंडी हंसी हवेली में गूंज उठी। भूतिया खेल या सच्चाई? सतीश अब घबरा चुका था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक आवाज आई, जो डर को स्वीकार नहीं करता उसे डर का सामना करना ही पड़ता है। सतीश ने देखा कि हवेली के कोने में वही महिला खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा भयानक लग रहा था। मुझे जाने दो, सतीश चीखा। महिला धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तूने हमारी पीड़ा को मजाक समझा? अब जा और लोगों को बता कि डर क्या होता है। तभी सतीश की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सतीश की आंखें खुली। वो हवेली के बाहर पड़ा था। ये सपना था या हकीकत? उसने अपने दोस्तों को देखा जो उसके पास खड़े थे। भाई, तू ठीक तो है? तेरा हाल बहुत खराब लग रहा है। सतीश ने कुछ नहीं कहा। उसने हवेली की तरफ देखा। वो अब भी वैसी ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो।
कहानी की सीख और ड्रीम सावी का जादू। अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो और तुम्हें लगा कि सतीश को सिर्फ डर ही मिला, तो ऐसा नहीं है। जिंदगी में कई बार डर सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ लोग उससे भागते हैं तो कुछ लोग डटकर उसका सामना करते हैं। सतीश ने भी यही किया, डर को महसूस किया पर पीछे नहीं हटा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को दहला दें और फिर सोचने पर मजबूर कर दें, तो अभी जाकर ड्रीम सावी को सब्सक्राइब करो। वहां आपको हर हफ्ते एक नई रोमांचक कहानी सुनने को मिलेगी। और हाँ, अगली बार हो सकता है कि कोई कहानी आपके ही सपनों से जुड़ी हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सपनों में मत खोना, क्योंकि क्या पता अगला सपना सतीश जैसा हो।